बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम ज़फ़र मसूद है और ये आर्टिफिशियल एरा जो चैनल है, इस पे जो सीरीज़ चल रही है ई कॉमर्स, ऑनलाइन लर्निंग और अर्निंग के हवाले से। और आप जानते हैं कि इस चैनल पे हमने शुरू में बिज़नेस मॉडल कौन कौन से ई कॉमर्स के और उसमें कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं उनको डिफ़ाइन किया। हमने अलीबाबा को एक डिटेल वीडियो बना के बताया कि उसका बिजनेस मैकेनिज्म क्या है, सप्लाई चेन क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, क्रक्स क्या है। आपने वो वीडियोस अगर नहीं देखी तो आप उससे अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आप नए हैं चैनल पे तो इट्स रिक्वेस्ट कि आप इसको लाइक सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। वक्त ज़ाय किए बगैर आज हम डायरेक्ट अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जो है अमेजोन। आज के टॉपिक में मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन कर दूं कि किन सब्जेक्ट्स पे हम बात करने वाले हैं और इस अमेजोन को हमने किस तरह से पूरी सीरीज बनानी है। आज हम डिफाइन करेंगे कि अमेजोन है क्या। इसके सब्जेक्ट्स में फुल FBA फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंडाइज होता है। इसके कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जो अमेजोन के साथ अटैच हैं, जिनमें प्राइवेट लेबल है, जिनमें होलसेल है, जिनमें सप्लायर है, जिनमें रिटेलर है, ऑनलाइन आर्बिट्राज है, एफिलिएट मार्केटिंग है, डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, इसमें वर्चुअल असिस्टेंट भी आता है। ये तमाम राइट साइड पे वो तमाम वो कैटेगरीज हैं जो कि इन अलग अलग प्लेटफॉर्म से अमेजोन के साथ लिंक्ड हैं और एज अ सेलर्स काम कर रही हैं। आपने समझा कि तमाम प्लेटफॉर्म अटैच हैं। हम सिर्फ इनको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि ये सारे किस तरह से काम करते हैं। फिर इंडिविजुअली हम इसके ऊपर लेक्चर्स बनाएंगे कि प्राइवेट लेबल कैसे काम करता है, ये हम इस वीडियो में डिटेल कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में होलसेलर कैसे काम करता है, सप्लायर और उसको उसमें इसके साथ लिंक कर देंगे। ऑनलाइन आर्बिट्राज कैसे काम करता है, ठीक है, LLC कैसे बनती है और प्रोडक्ट हंटिंग कैसे है और आपने शिपिंग प्लान कैसे बनाना है और आपने ये तमाम बिजनेस मैकेनिज्म को इंडिविजुअली प्रैक्टिकली हम इसको करेंगे, डिस्कस करेंगे। याद रहे आपका कंसेप्ट क्लियर किया जा रहा है अमेजोन को लेके, ई कॉमर्स को लेके और उसके जो जो भी प्लेटफॉर्म है उन तमाम प्लेटफॉर्म को लेके आपका कंसेप्ट क्लियर किया जा रहा है कि कौन सा प्लेटफॉर्म अमेजोन के साथ किस तरह से अटैच है, किन टर्म एंड कंडीशन के ऊपर, किस प्रोसीजर के साथ वो उसके साथ काम कर रहा है। आप जब प्रैक्टिकल इसको करने लगेंगे तो प्रैक्टिकल के लिए डेफिनेटली आपको प्रैक्टिकल कोर्स अटेंड करना पड़ेगा जिसके अंदर आपको हर चीज प्रैक्टिकली समझाई जाएगी। ठीक हो गया जी। दूसरी साइड पे से जो कस्टमर है उसको हम किस तरह से अमेजोन फैसिलिटेट करता है, उसको क्या फैसिलिटीज देता है, इधर से सेलर्स को क्या फैसिलिटीज देता है, ये तमाम चीजें आपने अमेजोन की सीरीज में सीखनी है। बने रहें, जुड़े रहें। मुख्तसर तरीन लिस्टिंग आपके साथ शेयर कर दी है, आपने सारे डिपार्टमेंट्स देख लिए, आपको पता लग गया। अब हम शुरू करते हैं प्राइवेट लेबल से और ताकि आप कंसेप्चुअली इस चीज को समझ सकें। अमेजोन डेफिनेशन को समझना है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी मार्केट प्लेस जो कि राइट साइड पे प्राइवेट लेबल वालों को, मैन्युफैक्चरर को, होलसेलर को, सप्लायर को, रिटेलर्स को, इन सब को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि अपने प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी को लाओ, मेरे साथ मेंबरशिप लो, मेरी मेंबरशिप और मेरा प्लेटफॉर्म यूज करो और मैं आपको ग्लोबल लेवल के ऊपर वेयर हाउस प्रोवाइड करूंगा, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूंगा, डिजिटल मार्केटिंग करूंगा आपकी, मैं ग्लोबल लेवल पे, कंट्री लेवल पे कस्टमर को लेकर आऊंगा, वो प्रोडक्ट खरीदेगा, मैं उसको शिपमेंट दूंगा, उसके घर तक प्रोडक्ट पहुंचाऊंगा, आपको पेमेंट गेटवे दूंगा, उससे पैसे लेके आपको आपका प्रॉफिट दूंगा, बदले में मैं अपना कमीशन रखूंगा, अपनी मेंबरशिप रखूंगा। बात समझ आ रही है? तो ये उसका सेलर के साथ एक ताल्लुक है और ये उसका एक कस्टमर के साथ एक ताल्लुक है। इस चेन को जनाब अमेजोन यूज करता है ग्लोबल लेवल पे 180 कंट्रीज, 190 कंट्रीज के अंदर, और ये सारा ऑपरेट हो रहा है। अमेजोन का अपना क्या है? अमेजोन का अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, अपना ब्रांड है अमेजोन। अमेजोन का अपना वेयर हाउसेज होते हैं, अमेजोन की अपनी शिपमेंट सर्विसेज होती हैं, अमेजोन का अपना पेमेंट मेथड होता है। अमेजोन इसके अलावा क्या कर रहा है? अमेजोन इसके अलावा अपना खुद का भी ब्रांड लॉन्च करता है, ठीक है। इसको लेके वो सप्लायर्स को, सेलर्स को बहुत सी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, काफ़ी उसकी बेनिफिट्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। इसी तरह वो कस्टमर को भी जनाब काफ़ी फेवर देता है, उसको भी काफ़ी उसका फ़ायदा देता है और उसको बोलता है कि भाईजान आपने जो 10 जगह जाके ढूंढनी थी प्रोडक्ट्स को और आपका ट्रस्ट इशू था, आपका शिपमेंट इशू था, आपका डिलीवरी इशू था, आपका क्वालिटी इशू था, ठीक है, आप जनाब मेरा प्लेटफॉर्म यूज़ करें, जो भी आपको चाहिए आप खरीदें, आपको क्वालिटी, क्वांटिटी और टाइम और शिपमेंट, आपको सब चीज़ें आपको सिक्योर मिलेंगी। आप रिटर्न पॉलिसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको समझ आ गया अमेजोन कैसे काम करता है, ठीक।
हर वो चीज जिसकी शिपमेंट अमेजोन कर रहा है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन होता है, अपना लेबल लगा के अपना वो पैक करके वो पहुंचा देता है। और हर वो चीज जो मर्चेंडाइज खुद शिपमेंट कर रही होती है, अमेजोन सिर्फ वेयर हाउस यूज कर रही होती है, अमेजोन का सिर्फ वेयर हाउस यूज कर रही होती है, शिपमेंट खुद कर रही होती है, तो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंडाइज होती है। प्रॉपर डिटेल डेफिनेशन पे आपको फुल FBA और FBM को समझना पड़ेगा। मैंने हल्का सा डिफाइन कर दिया है कि वो फुलफिलमेंट जो अमेजोन खुद करता है वो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन कहलाता है, और वो फुलफिलमेंट जो मर्चेंडाइज खुद करती हैं वो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंडाइज कहलाता है। उसका अमेजोन से कोई ताल्लुक नहीं होता। उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा बच जाता है। आपने जो अमेजोन को पैसे देने होते हैं फुलफिलमेंट के, वो आप मर्चेंडाइज को दे रहे होते हैं या आप खुद मर्चेंडाइज होते हैं। नुकसान ये होता है कि कस्टमर जब वो चीज़ मांगता है, खरीदता है, तो देखता है कि यार इसके ऊपर प्रोडक्ट पे ऊपर लेबलिंग तो अमेजोन की नहीं है, तो वहां पे जाके जो है ना वो थोड़ा सा ट्रस्ट इशू डेवलप होता है। बहरहाल FBA FBM को मुझसे मैंने आपके आगे डिफाइन कर दिया। अमेजोन क्या काम करता है, कैसे काम करता है, आप अभी तक की वीडियो में समझ चुके हैं। अमेजोन के अंदर फुलफिलमेंट अमेजोन से होती है या मर्चेंडाइज होती है, आप ये भी समझ चुके हैं। अमेजोन की राइट साइड के ऊपर मैं अमेजोन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, अमेजोन की तरफ से हूँ। फॉर एग्जांपल राइट नाउ, जस्ट फॉर एग्जांपल, और मेरे राइट साइड पे ये प्राइवेट लेबल है, ये मैन्युफैक्चर है, ये होलसेलर है, ये सप्लायर है, ये रिटेलर है, ये ऑनलाइन आर्बिट्राज काम कर रहा है, ये इसका वर्चुअल असिस्टेंट है, ये एफिलिएट है, ये डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच रहा है, और ये सारे मेरे राइट साइड पे सप्लायर्स हैं। इनके साथ मैं लिंक्ड हूं, ये मेरे साथ लिंक्ड है। मेरा प्लेटफॉर्म यूज करके ये कस्टमर को चीज बेच रहे हैं, ये बेच ये रहे हैं। मैं प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता हूं, शिपमेंट मैं देता हूं, मार्केटिंग मैं करता हूं, वेयर हाउस में देता हूं, और यूं करके ये सारा बिजनेस काम कर रहा होता है। अब हम आते हैं मेन चीज पे, प्राइवेट लेबल के ऊपर। एक कंपनी है, मैन्युफैक्चर है इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, श्रीलंका में, अफगानिस्तान के अंदर, इंडिया के किसी भी स्टेट के अंदर एक कंपनी है, वो खुद मैन्युफैक्चर कर रही है। वो कहती है यार मुझे अमेरिका के अंदर अपना प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है, या पाकिस्तान के अंदर है या इंडिया के अंदर, मिसाल है वो मैन्युफैक्चर नहीं है तो खुद एक ब्रांड है। अब मैन्युफैक्चर होने में और ब्रांड होने में फर्क ये है कि ब्रांड क्या करता है, वो किसी मैन्युफैक्चर फैक्ट्री को ऑर्डर देता है और अपना खुद का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा लेता है। खुद फैक्ट्री नहीं बनाता बल्कि प्राइवेट लेबल करवा लेता है, जैसे आपने अली बाबा की वीडियो में ये चीज समझी होगी। अब जब वो अमेरिका के अंदर अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहा होता है, बात को समझना है। अभी आप 1 मिनट के लिए अमेजोन को साइड पे कर दें, कर दिया आपने। आप अभी तक की वीडियो में समझ चुके थे बेसिक चीजें, डेफिनेशन क्या होती है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म होते हैं, ये सब आप समझ चुके थे। अब अपने दिमाग को आप ले आए कि हम प्राइवेट लेबल समझने लगे हैं। बात समझ आ रही है आपको? आप प्राइवेट लेबल समझने लगे हैं। आप इंडिया में किसी भी स्टेट में कोई कंपनी रन कर रहे थे, आप अपना ब्रांड लेके चल रहे थे, आप अपना खुद का जाती प्रोडक्ट बेच रहे थे या किसी फैक्ट्री से अपना प्रोडक्ट बनवा रहे थे। आपने उसको सोचा अमेरिका में बेचा जाए, और बहुत 51 स्टेट्स हैं, बेचा जाए, अमेजोन का प्लेटफॉर्म यूज किया जाए, अमेजोन के प्लेटफॉर्म से पूरे कंट्री के अंदर वो चीज़ बिकेगी, हमने उनके वेयर हाउस में चीज़ पहुंचा देनी है और वो जनाब उसको शिपमेंट करना शुरू कर देंगे। नंबर 1, सबसे पहले आपको यूएसए की LLC लेनी पड़ेगी। LLC के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कितने पैसे लगते हैं, कितना टाइम लगता है, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या उसका प्रोसीजर है, क्या क्राइटेरिया है, LLC के ऊपर अलग वीडियो बनेगी। मुख्तसर क्या है, LLC में कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए, यूएसए में कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए LLC रिक्वायर्ड होती है। क्योंकि आपने अमेजोन का काम करना है तो पहले आपके पास यूएसए की LLC होनी चाहिए। आपने क्या किया, यूएसए की LLC कंपनी रजिस्टर्ड करवा ली, कॉर्पोरेट लेटर, वर्चुअल एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपको डायरेक्टरशिप, आपको डॉक्यूमेंटेशंस वहाँ पे सारी हो गई हैं, बैंक अकाउंट्स खुलवा लिए हैं, पेपाल है, स्ट्राइप है, वाइस है, बैंक अकाउंट्स आपने खुलवा लिए हैं, तमाम डॉक्यूमेंटेशंस आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, LLC आपको मिल गई है। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। स्टेप नंबर 2, अब आप अमेजोन की जहाँ पर जाते हैं, अकाउंट बनाते हैं, उसकी मेंबरशिप लेते हैं। $30 से $35 पर मंथ की उसकी मेंबरशिप है। वो मेंबरशिप लेते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स उधर जमा करवाते हैं, वो वेरीफाई करता है, वेरीफाई करके वो कहता है ठीक है जी आपको मेंबरशिप दी। मेंबरशिप देने के बाद वो आपको अलाउ करता है जी आप अपने उस प्रोडक्ट की, जो कि आपने उसकी ब्रांडिंग करवाई थी, आपने उसकी प्राइवेट लेबल करवाई थी, या आप उसके मैन्युफैक्चर थे, जो भी थे, अभी आप सिर्फ इस वीडियो में एज अ प्राइवेट लेबल, एज अ मैन्युफैक्चर सोचें। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं सारे पॉइंट्स बता चुका हूं, मगर डिस्कस इस वक्त हम प्राइवेट लेबल को कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर को कर रहे हैं। प्राइवेट लेबल मैन्युफैक्चर को लेकर चल रहे हैं। दोनों में फर्क क्या होता है? मैन्युफैक्चर खुद अपनी फैक्ट्री में चीज बना रहा होता है, प्राइवेट लेबल उस किसी फैक्ट्री से ऑर्डर देके वो चीजें बनवा रहा होता है, मगर लेबल अपना यूज करता है। क्लियर? आपने यूएसए के अंदर LLC बनवा ली, पॉइंट क्लियर हो गया। अमेजोन पे अकाउंट बना के मेंबरशिप ले ली, पॉइंट क्लियर हो गया। अमेजोन ने आपको क्या दे दिया, लिस्टिंग दे दी, और अमेजोन ने कहा जी कि आपने कौन सी, अपनी हमारी कंट्री की कौन सी स्टेट में किस वेयर हाउस में अपने माल भेजना है,
वो वेयर हाउस की एक्सेस दे दी। अकाउंट बनाने के बाद आपने मेंबरशिप लेने के बाद एलएलसी बनवाई, अकाउंट बनाया, मेंबरशिप ली, और उसके बाद आप इंडिया के जिस भी स्टेट से हैं, पाकिस्तान की जिस भी स्टेट से हैं, आपका क्या था, अपना प्रोडक्ट था ना, आपने क्या किया, मार्केट प्लेस सर्च की और अमेरिका की फलां स्टेट के फलां वेयर हाउस में आपने अपना माल भेज दिया। अमेजोन के वेयर हाउस में आपका माल जा चुका है, पहुंच चुका है, ट्रैकिंग ऑर्डर आपको लगा हुआ था उसके ऊपर। आपने बात को समझना है, आपने कुछ हंटिंग शंटिंग नहीं की है, आपका अपना खुद का प्रोडक्ट था, आप अपना खुद प्रोडक्ट अपनी मैन्युफैक्चर कर रहे थे। आप अगर गारमेंट्स का, क्लॉथ का प्रोडक्ट है आपका, शूज़ का प्रोडक्ट है आपका, शूज़ का ब्रांड है आपका, तो आपको क्या जरूरत है कोई हंटिंग करेंगे, क्योंकि आप खुद बल्कि अपने आप में ब्रांड है। आपने जब अपना डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके मेंबरशिप लेके अपना माल आपने अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा दिया, आपका यहां तक काम हो गया। अमेजोन कहता है जी अगर आप मार्केटिंग करते हैं ना, तो हम आपकी जो प्रोडक्ट है ना उसको हम टॉप पे लेकर आएंगे, उसके ऊपर उसकी रेटिंग ज़्यादा करेंगे, उसको हाईलाइट फर्स्ट पेज पे लेकर आएंगे। उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है थोड़ा सा। ठीक हो गया। अब अमेजोन राइट साइड पे प्राइवेट लेबल समझ आया आपको, तो एलएलसी बन गई, मेंबरशिप बन गई, और डॉक्यूमेंट जमा हो गए, और वेयर हाउस में माल चला गया, पैसे मार्केटिंग पे लगाए, और टॉप अमेजोन के फर्स्ट पेज पे टॉप पे आपका प्रोडक्ट भी आ गया। रुक जाएं, अमेजोन की तरफ आ जाएं। अमेजोन मार्केटिंग करेगा अपने उस स्टेट के अंदर, जैसे अमेजोन करता है मार्केटिंग। कस्टमर आएगा, वो प्रोडक्ट खरीदेगा, अमेजोन क्या करेगा, शिपमेंट करेगा उसके घर तक, उससे पैसे लेगा, आपको आपके पैसे दे देगा, अपना कमीशन रखेगा 15% पर प्रोडक्ट, अपनी मेंबरशिप रखेगा $35 पर मंथ। कंट्री टू कंट्री ये चीज़ वेरी करती है, ये क्या रेशो है, मैं आपको जो एवरेज रेशो बता रहा हूँ। इस तरह करके प्राइवेट लेबल काम करता है, इस तरह करके प्राइवेट लेबल अमेजोन के साथ काम करता है, इस तरह अमेजोन प्राइवेट लेबल के साथ काम करता है, और इस तरह अमेजोन प्राइवेट लेबल को मैन्युफैक्चर को फैसिलिटेट करता है, और इस तरह अमेजोन कस्टमर को फैसिलिटेट करता है कि वो माल उससे खरीदता है तो वो उसको पहुंचा देता है, शिपमेंट कर देता है। अगर इस वीडियो में आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि अमेजोन कैसे काम करता है, अमेजोन के कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं, FBA, FBM और प्राइवेट लेबल, होलसेलर, सप्लायर, रिटेलर, ये नाम अभी सुने हैं भाई आपने, ऑनलाइन आर्बिट्राज, तो उसके ये सारे नाम थे। ठीक है, उसके अंदर आपने डिटेल डिस्कस कर लिया कि प्राइवेट लेबल कैसे काम करता है। प्राइवेट लेबल डिस्कस में आपको थोड़ा बहुत भी अगर समझ आ गया ना कि हाँ यार ठीक है, LLC बनवानी पड़ती है, मैं ज़ाती तौर पे मैं ब्रांड हूँ, एक मैन्युफैक्चर हूँ, यानी कि मेरा ब्रांडेड प्रोडक्ट है मेरे पास, मैन्युफैक्चर में कर रहा हूँ, तो मुझे समझ आ गई होगी कि LLC क्या होता है। जिसके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसको LLC की भी समझ आ जाएगी। फिर मैंने मेंबरशिप की समझ आ गई, लिस्टिंग कर ली है, वेयर हाउस में माल पहुंचा दिया है, और वो मार्केटिंग के भी पैसे लगा दिए, और प्रोडक्ट वो बेच रहा है, बेचने के बाद सारा सप्लाई चेन आपको समझ आ गया। दूसरी तरफ आ जाए, अब मिसाल के तौर पे आप प्राइवेट लेबल नहीं है, आप मैन्युफैक्चर नहीं है, आप होलसेलर हैं। अब होलसेलर क्या करता है, होलसेलर सबसे पहले जो है वो नीश फाइंड करता है। होलसेलर जो है वो नीश फाइंड, अब नीश फाइंड करने से पहले भी कुछ चीजें हो, अब मैं जाती तौर पे मुझे कंसीडर करें, आप ये अज्यूम करें कि मैं एज अ होलसेलर हूं। अगर अभी तक आपको प्राइवेट लेबल की समझ आई है, आप बात से कई हद तक इत्तेफाक करते हैं, कुछ अगर आपके सवाल हैं कमेंट में सवाल कर सकते हैं, इत्तेफाक करते हैं, आपको समझते हैं कि यार बेसिक समझ आ गया, तो आप सब्सक्राइब लाइक कर देंगे। थैंक यू। नेक्स्ट, अब आप ये अज्यूम करें कि मैं एज अ होलसेलर हूं, डन। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एज अ होलसेलर देखूंगा कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, मुझे इन्वेस्टमेंट का पता होना चाहिए। नंबर 2, मेरी USA में LLC होनी चाहिए, अगर मैं UK में काम कर रहा हूं तो LTD होनी चाहिए। नंबर 3, मेरी अपनी एक प्रॉपर वेबसाइट होनी चाहिए, अपनी कंपनी जब मैंने रजिस्टर करवाई है तो मेरी एक वेबसाइट हो, मेरा स्टोर बना हुआ हो, स्टोर ऑनलाइन। ठीक है, क्यों, मैंने अमेजोन के पास अभी जाना है, मैंने अमेजोन के पास अभी जाना है, पहले उससे पहले मैं अपनी चीजें पूरी कर रहा हूं। मैं क्या चीजें पूरी कर रहा हूं, एज अ होलसेलर मैं देख रहा हूं मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितनी है। मैं देख रहा हूं जी कि मैं अगर होलसेलर हूं तो मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है, USA में LLC है मेरे पास, करवा ली LLC रजिस्टर्ड। मैं देख रहा हूँ जी LLC रजिस्टर करवाया, कंपनी बनाई है, तो मैंने फिर एक नीश फाइंड करनी है, प्रोडक्ट फाइंड करना है कि मैं किस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो खरीदूंगा और बेचूंगा। तो नीश फाइंड करके मैंने उस नीश के अकॉर्डिंगली अपना एक स्टोर वेबसाइट भी बना ली। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं करता यह हूँ कि अपने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने अमेजोन को जमा करवाता हूँ, वेरीफाई करता है, और वो मुझे देता है एक मेंबरशिप। जब वो मुझे मेंबरशिप देता है तो मैं जनाब अपना एज अ होलसेलर अपनी कंपनी रजिस्टर करवा के अमेजोन से मेंबरशिप लेके, अब अमेजोन ने जब मुझे मेंबरशिप दे दी तो मेरा इतना काम हो गया। मैंने जो प्रोडक्ट हंट किया था, ठीक है, वो मैं वॉलमार्ट से लिया है, अलीबाबा से लिया है, अली एक्सप्रेस से लिया है, XYZ कहीं से भी लिया है, मैंने हंट किया था ना,
या मैंने डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से लिया था। अब जो भी ब्रांड है, नाइकी है, कोलगेट है, बाटा है, जे डॉट है, ठीक है, आइडियाज़ है, एक्स वाई जेड, इंडिया के भी जितने भी ब्रांड हैं, टाटा है, स्काई है, मैंने जिस भी ब्रांड को मैंने हंट किया था कि यार ये प्रोडक्ट मैं जो हूँ अगर बेचूंगा तो यूएसए में बहुत अच्छा बिक जाएगा, मैं क्या करता हूँ, सोर्स करता हूँ। आपको बात समझ आ रही है? आपने कंपनी रजिस्टर करवा ली थी ना, मेंबरशिप भी ले ली थी, अब आप तो होलसेलर हैं, प्राइवेट लेवल का टॉपिक तो खत्म हो गया। एज अ होलसेलर आपने हंटिंग की क्या मिला आपको? मिला यार कि मुझे जो है ना कोलगेट समझ आ रहा है, कोलगेट जो है वो मुझे जो है बहुत बिकेगा मेरा, अगर मैं एज अ होलसेलर बल्क क्वांटिटी में उठा लेता हूँ, मुझे अप्रूवल चाहिए होगी, ब्रांड अप्रूवल मुझे चाहिए होगी, ठीक है। मैं कोलगेट से अप्रोच करता हूँ, कोलगेट से अप्रोच करके मैं उनके इसको बताता हूँ जी कि मेरी ये कंपनी है, ये प्रोफाइल है, ये मेरा पोर्टफोलियो है और मैं जनाब बल्क क्वांटिटी में आपसे चीज़ उठाऊंगा, मुझे क्वांटिटी बताएं कितनी उठा सकता हूँ, मेरे साथ टर्म एंड कंडीशन तय करें, निगोशिएट करें, प्रॉफिट डिस्कस करें। मेरी जनाब कोलगेट वालों के साथ जो है निगोशिएट के बाद प्रॉपर चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं, मैं उनको पैसे भेजता हूँ, कोलगेट को मैं एड्रेस देता हूँ कि जी अमेरिका की फलां स्टेट में फलां वेयर हाउस के अंदर आप इतने जो है वो क्वांटिटी इतना माल भेज दें। तो कोलगेट क्या करता है कि मेरे बताए हुए वेयर हाउस के अंदर कोलगेट अपना माल भेज देता है, पैसे मुझसे लेके माल भेज देता है। मैंने शुरू में कहा था इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। आपने हंटिंग की, कोलगेट मिला आपको, सोर्सिंग की कोलगेट वालों से, निगोशिएट किया, टर्म एंड कंडीशन तय की, और अब हंटिंग कैसे करते हैं मैं इस पे एक अलग वीडियो है, ये तो कोलगेट को मैंने एग्जांपल कोड किया है, हंटिंग की अलग वीडियो है, सोर्सिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको उस वीडियो में ही बता दूंगा। इन शॉर्ट, हंटिंग की ढूंढ लिया, कोलगेट मिला, सोर्सिंग की मिल गए, बात की, तय किया, टर्म एंड कंडीशन, निगोशिएट, शिपमेंट डिस्कस किया, उसके बाद आपने उसको खरीदा और शिपमेंट करवा के अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा दिया। आपका एज अ होलसेलर एक काम कंप्लीट हो गया। इसमें आप याद रहे कि हंटिंग और सोर्सिंग और शिपिंग प्लान, ये इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनेगी। बहरहाल कंसेप्ट क्लियर हो गया कि किस से किस तरह खरीद के कहां पे किस तरह पहुंचाया। जब अमेजोन के वेयर हाउस में मेरी चीज पहुंच गई तो अमेजोन क्या करता है, मुझसे मेंबरशिप ले लेता है, ले लिया, अब वो कहता है फी प्रोडक्ट में 15% भी लूंगा, वो भी वो लेगा। कैसे लेगा? अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे कस्टमर आता है और कस्टमर आके जनाब वो कहता है जी मुझे वो कोलगेट खरीदनी है, वो कोलगेट खरीदता है। अमेजोन क्या करता है कि जी वो पैसे उस कस्टमर से ले लेता है और कोलगेट उसके घर शिपमेंट कर देता है, और उसके बाद क्या करता है अपना 15% रख लेता है और आपके प्रॉफिट का 70% आपके अकाउंट में दे देता है। 30% वो 15 दिन तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक रोक के रखता है ताकि उधर से कोई रिटर्न ना आ जाए। रिटर्न ना आ जाता है तो वो प्रोडक्ट रख लेगा, कस्टमर को इनकार नहीं करेगा और आपको कहेगा जी कि आपका प्रोडक्ट रिटर्न आ गया है, ये बाद में दोबारा बिकेगा, पैसे उसने रोक लिए आपके। और अगर वो रिटर्न नहीं आता तो आपके पैसे आपको वो लौटा देगा। तो आपने इस वीडियो में एज अ प्राइवेट लेबल भी समझा कि अल्हम्दुलिल्लाह कि वो सब चीज़ें किस तरह से ऑपरेट होती हैं, एज अ होलसेलर भी आपने मैकेनिज्म समझा कि उसने कैसे अपनी सारी कंपनियां बना के कंपनी रजिस्ट्रेशन और मेंबरशिप, और उसके बाद उसने हंटिंग और सोर्सिंग, और उसके बाद उसने शिपमेंट करवाया। अमेजोन ने किस तरह से उसकी मार्केटिंग की, आपको वेयर हाउस दिया था, मार्केटिंग की, और आपने अमेजोन ने शिपमेंट आगे कर दिया उसके घर तक, और किस तरह से पेमेंट मेथड के थ्रू आपको पेमेंट पहुंचा दी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है? फायदा तो ये है कि मिसाल है बाटा है, नाइकी है, टाटा है, या जे डॉट है, या आइडियाज है, या कोई भी ब्रांड है, जब भी सर्विस है, कोई भी ब्रांड है, आप जब ब्रांड हंटिंग करके ब्रांड से सोर्सिंग करते हैं तो उसका ऑलरेडी वेल नोन है, वो नाम है, आपको तो मार्केटिंग की जरूरत नहीं, वो तो वैसे ही बिकेगा। एक ये फायदा। फिर उसके बाद आपको उसके साथ अच्छा रिलेशन बन गया, अच्छी टर्म बन गई, अच्छा अपने मोड ऑफ पेमेंट आपने उसके साथ बना लिया, तो क्या है कि वो हर दफ़ा आपको प्रोडक्ट देता रहेगा, आप खरीदते रहोगे, वो बल्क में देता रहेगा आपको। नंबर 2, आपने अमेजोन का प्लेटफॉर्म यूज़ किया, अपने आप में वो एक ब्रांड है, अमेजोन मार्केटिंग भी बहुत अच्छी करता है वर्ल्ड लेवल के ऊपर, तो आपको मार्केटिंग नहीं करनी पड़ी। एक ब्रांड प्रोडक्ट को एक ब्रांड प्लेटफॉर्म के ऊपर बेचना आपके लिए कितना आसान हो जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बिकेगा। तो आपने सिर्फ क्या किया, अच्छी हंटिंग की, अच्छी सोर्सिंग की, अच्छा रिलेशन बनाया और अच्छा उनके साथ टर्म्स रखी और प्रॉपर चलते रहे एज पर पॉलिसी। तो वो होलसेल प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको इसमें प्रॉफिट भी होता रहेगा अगर आपकी अच्छी टर्म है। अब इसके नुकसानात क्या हैं? इसमें नुकसानात से मुराद इसमें आप फंसते किधर हैं? देखें, एक जो ब्रांड है, जो प्राइवेट लेबल है, वो ऑलरेडी अमेजोन पे बेच रहा है अपना प्रोडक्ट, उसको भी तो अमेजोन का आइडिया है ना, आपको अकेले को तो नहीं है। अब अगर वो अपना प्रोडक्ट बेच रहा है ऑलरेडी अमेजोन के ऊपर, तो वो चाहेगा ना पहले उसका बिके, लिस्टिंग में टॉप पे वो हो। अगर आप भी बेचते रहेंगे तो उसका खुद कैसे बिकेगा? तो वो क्या करेगा, टॉप लिस्टिंग पे खुद होगा और वो आपको रेफरल दे देगा जी कि ये भी हमारा, ये हमसे जो है वो इसको हमने दी हुई अप्रूवल दी हुई है, ब्रांड अप्रूवल जिसको दी हुई है।
तो उसका भी बिकी का साथ आपको अपना भी बेचना पड़ेगा। नंबर एक, उसने आपको एक लिमिट दे दी है कि जी मिसाल एक प्रोडक्ट $40 का है, आप उसको $41 का भी नहीं बेच सकते। अगर उसने आपको कहा ना कि आपने इसको 40 से ऊपर नहीं बेचना, तो आप नहीं बेच सकते, ये आपके हाथ में नहीं है। अगर आपने 41 का बेचा, वो कंप्लेन कर देगा अमेजोन का, अमेजोन आपका अकाउंट बंद कर देगा। वो आपको बोलता है कि आपने 39 का या 38 का नहीं बेचना, अच्छा अगर आप बेचेंगे तो वो कंप्लेन कर देगा और आपको जनाब अकाउंट आपका बंद हो जाएगा। तो प्रोडक्ट की प्राइस वॉर चलता रहता है, उसको नीचे रेट करने में, ऊपर रेट करने में आप बाउंड हैं अपने अपने प्राइवेट लेवल के, अपने मैन्युफैक्चर के। आप अपनी मर्जी से रेट ऊपर नीचे नहीं कर सकते। एक ब्रैकेट वो दे देता है, उस ब्रैकेट के अंदर आप रहते हैं, उस फिगर से आप नीचे नहीं बेच सकते, उस फिगर से आप ऊपर भी नहीं बेच सकते। कंप्लेन जाएगी, अकाउंट बंद हो जाएगा। जितने भी कस्टमर खरीद रहे हैं, कस्टमर आपको नहीं जानता, ना ही आपके पास कस्टमर का रिकॉर्ड है, मार्केटिंग आप नहीं कर रहे, तो प्रोडक्ट बेचने तक तो ठीक है, मगर आपका कोई कस्टमर का रिकॉर्ड आपका नहीं बनता जिसको आप रीटारगेट कर सकें। फायदा भी आपने सुन लिया, नुकसान भी आपने सुन लिया। कि नुकसान ये है कि मैं एज अ होलसेलर फंसा हुआ हूँ कि जी मुझे आज सुबह मेल आ गई है, मुझे वो मेरा मैन्युफैक्चरर बोलता है, मुझे पीएल वाला बोलता है, प्राइवेट लेवल वाला, कि भाईजान आपको ये मेल आपको आई है कि जनाब आप जो है ना इस रेट से ऊपर नहीं बेचेंगे, इस रेट से नीचे नहीं बेचेंगे, या आप हमें अपना फलां जो है डॉक्यूमेंट्स भेज दें। कभी अमेजोन बोलता है अपना फलां डॉक्यूमेंट्स भेजें, फलां वेरिफिकेशन दे दें। तो इस तरह करके कुछ चीज़ें आती हैं जो कि आपका होलसेलर डिस्टर्ब करती हैं। बकेट जो है वॉर चलता है, प्राइस वॉर चलता है, जिसको देखना पड़ता है, ये भी उसका एक अंदर एक प्रॉब्लम है। तो बहरहाल कौन लोग हैं जो कि अमेजोन के ऊपर एज अ प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, क्रक्स डिस्कस हो रहा है। क्रक्स जरा तवज्जो फरमाएं। जो लोग अपना खुद का मैन्युफैक्चर लेके चल रहे हैं, अपना खुद का ब्रांड लेके चल रहे हैं, प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, उनके लिए अमेजोन का प्लेटफॉर्म बेस्ट है। अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं, अच्छा खासा उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। जो लोग एज अ होलसेलर काम कर रहे हैं अमेजोन के ऊपर, और उनकी मैन्युफैक्चर के साथ, प्राइवेट लेबल के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने प्रोडक्ट बहुत अच्छा हंट किया है, बहुत अच्छी नीश पे काम कर रहे हैं, और जिस वजह से वो प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, और वो अच्छे रेट पे माल खरीद ले रहे हैं, निगोशिएट किया है ना, और आगे वो बेच रहे हैं, उनके पास प्रॉफिट रेशो ज़्यादा, उनके पास सारी पॉलिसीज वो जानते हैं। बैकअप के ऊपर उनके पास इन्वेस्टमेंट भी है कि माल अगर 2 महीने पड़ा भी रहे तो हमने तो खरीदना ही है ना, दोबारा मंगवाना है हमने, ठीक है, हमने वो अपना वो सर्कल लेके चलना है। जरूरी नहीं है आपने 100 प्रोडक्ट खरीदे हैं तो महीने में 100 बिक जाएंगे, वो 2 महीने लगा सकते हैं, वो 2 दिन भी लगा सकते हैं, डिपेंड ऑन ट्रेंडिंग। तो जनाब, तो आपको एज अ होलसेलर भी इस चीज की समझ आ गई होगी, आई होप सो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ऑनलाइन आर्बिट्राज कैसे काम करता है, वर्चुअल असिस्टेंट क्या है, एफिलिएट कैसे होता है, और डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या काम होते हैं अमेजोन की, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हंटिंग कैसे करते हैं, शिपिंग प्लान क्या होता है, और उसके अलावा इसके अंदर आपको कौन सा मॉडल फॉलो करना चाहिए, आपके लिए कौन सा बेस्ट है, आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है जिससे आप कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगे, बगैर इन्वेस्टमेंट के आप क्या कर सकते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आपके पास क्या ऑप्शंस, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या चीजें ऐसी हैं जो शुरू करने से पहले आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, पॉलिसीज में कौन कौन सी आती हैं, नॉन टॉलरेंस आइटम क्या है, कार्डिनल रूल्स क्या हैं, इन तमाम चीजों को जानने के लिए जुड़े रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। And how you don't know how to keep your business clean.